हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाइथन में कॉपी क्या होता है। तो इन द पाइथन कॉपी ऑफ ए लिस्ट रेफर टू क्रिएटिंग ए न्यू लिस्ट दैट कंटेन द सेम एलिमेंट एज ओरिजिनल लिस्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर पाइथन में तुम एक कॉपी क्रिएट कर रहे हैं लिस्ट का, तो मेरे पास अगर एक लिस्ट है ए, इसमें वैल्यू है 1 2 3 और 4। तो अगर कॉपी क्रिएट किए तो एक अलग एक लिस्ट बन जाएगा जिसमें कि एलिमेंट सेम रहेगा और दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। अगर हम लोग इसमें चेंज करेंगे तो इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसको कहते हैं कॉपी। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपी इज। तो दोनों अलग अलग अपना अपना मेमोरी, ये इसका एड्रेस हम लोग चेक करेंगे, ए का एड्रेस तो अलग रहेगा और बी का एड्रेस अलग रहेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग लिस्ट बन गया और इसको हम लोग कुछ भी अपडेट करेंगे तो ये अलग अपडेट होगा। मतलब ये इसमें चेंज नहीं कर सकता है कुछ भी। ठीक है, चेंज मेक टू वन लिस्ट डू नॉट अफेक्ट द अदर्स। ठीक है, सेलो कॉपी में क्या होता है, सेलो कॉपी क्रिएट ए न्यू लिस्ट। ठीक है, जैसे ये न्यू लिस्ट क्रिएट किया, बट इट डज नॉट क्रिएट कॉपी ऑफ एलिमेंट विद इन द लिस्ट। मतलब अगर ये कॉपी क्रिएट कर रहा है, मतलब क्या, एक नया एड्रेस क्रिएट कर रहा है। जैसे एक लिस्ट का एक न्यू लिस्ट क्रिएट किया तो ए का एड्रेस अलग हो गया, बी का एड्रेस अलग हो गया। लेकिन सेलो कॉपी में ये इसका तो एड्रेस अलग अलग हुआ लेकिन इसके अंदर का एड्रेस सेम रहता है। ये रेफरेंस को कॉपी करता है। मतलब यहाँ का एड्रेस मान लो कि एक्स है, इसका भी एड्रेस एक्स हो जाएगा। इसका एड्रेस वाई है तो इसका भी एड्रेस वाई हो जाएगा। ये जेड और ये जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इससे इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मान के चलो कि इसके अंदर तो अभी मेरे पास इम्यूटेबल डेटा है, मतलब 4 3 2, ये इंट फ्लोट जितना भी नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, टपल हो गया, ये सब क्या है, इम्यूटेबल है। अगर ये इसके अंदर इम्यूटेबल है और इम्यूटेबल का एड्रेस हम लोग कॉपी किए हुए हैं इधर, ठीक है, तो और हम लोग और लिस्ट एक म्यूटेबल है, तो इसके एड्रेस में हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो एक नया नया एलिमेंट क्रिएट होगा होगा और उसमें असाइन हो जाएगा। तो एक्चुअली वो न्यू इसका एड्रेस भी बन जाएगा, इस पोजिशन का रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा। इसलिए वो पता नहीं चलेगा कि दोनों कॉपी ही हो रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई लिस्ट आ जाए, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो यहाँ भी एड्रेस सेम है, यहाँ भी एड्रेस सेम है, दोनों का एड्रेस सेम रहा, तो लिस्ट की अगर तुम इसमें भी कुछ चेंज करोगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, इस चीज़ को प्रोग्रामेटिकली समझेंगे। लेकिन बस यही समझना है कि अगर हम लोग सेलो कॉपी, वो हो गया जो कि रेफरेंस कॉपी कर लेता है यहाँ, ठीक है, और ये इसके अंदर जो है, अंदर न्यू क्रिएट नहीं करेगा। मतलब इसका जो रेफरेंस है सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ एक क्रिएट किया था, दूसरा बी हो गया था क्रिएट होके, वैसे ही इसका ए ऑफ टू का जो एड्रेस है उधर ही वही उतना ही इधर हो जाएगा, तो नया क्रिएट नहीं करेगा ये। तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो उसके पहले मतलब थोड़ा बेसिक समझने का ट्राई करते हैं। मतलब ये इम्यूटेबल होता क्या है जो बोले थे। जैसे मान के लो मेरे पास a = 5 है, ठीक है, तो ये 5 मेरा इंटीजर हो गया और ये ए में एक असाइनमेंट हो गया। ए में एक को रेफर कर रहा है, ये एक मेमोरी में है, ठीक है, 5 मेमोरी में है, ए रेफर कर रहा है। और ये 5 क्या है, इम्यूटेबल है, ये चेंज नहीं कर सकते हम लोग। अगर हम लोग कोई लिखता है काम तो चेंज कर देंगे भाई, हम लिख देते हैं a = 6, तो ये a = 6 ये यहाँ चेंज नहीं हुआ। एक नया मेमोरी में एलिमेंट बना 6, ऑब्जेक्ट बना, नया मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना 6, और उसमें ए रेफरेंस होगा, ये हट गया यहाँ से। तो एक्चुअली वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ एक आईडी देखेंगे, आईडी मीन्स एड्रेस, एक एड्रेस मान के चलो कि हो रहा है 0 0 0 1, तो यहाँ एक एड्रेस चेंज हो जाएगा, 0 0 2 हो जाएगा इसका एड्रेस, या फिर कुछ दूसरा हो जाएगा एड्रेस। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और तब समझना है सेलो कॉपी, तब समझ में आएगा अच्छे से। तो अब देखो, तो हम लोग देखते हैं, मेमोरी बनाओ। इधर इधर क्या हो गया, मेरे पास एक लिस्ट है ए, इसमें है 1 2 3, और यहाँ जब कॉपी किए हम लोग, मीन्स कॉपी करने का अलग अलग तरीका है, मीन्स सेलो कॉपी करने का अलग तरीका है और डीप कॉपी करने का अलग तरीका है। डीप कॉपी बाद में समझाएंगे। जब सेलो कॉपी में क्या प्रॉब्लम हुआ वो प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। अगर उसमें तब हम लोग तब डीप कॉपी समझेंगे। तो मान के लो कि कॉपी किए तुम,
ठीक है, कॉपी किए तो ये बाहर का तो अलग मेमोरी बन गया बी, मतलब इसका एड्रेस हो जाएगा 001, तो इसका एड्रेस हो गया 002। लेकिन यहाँ जो अंदर का जो एड्रेस है, अंदर का एड्रेस मान के चलो कि ये है x1, ये है x2, इसका है x3। ठीक है, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर नहीं लिख के इसको इधर लिखते हैं। इसका मान चलो एड्रेस है क्या, x1, इसका एड्रेस है x2, ये है x3। तो B1 का एड्रेस, B2 का एड्रेस और B3 का एड्रेस, B0 का एड्रेस भी यही हो जाएगा, और B1 का एड्रेस भी यही होगा, और B2 का भी एड्रेस यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 2 3 पहली बार में। अब हम लोग अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं क्या, अब लेकिन कॉपी कैसे, तो हम लोग बोलो कि क्या भाई यहाँ भी चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज होना चाहिए, वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, वन क्या है, इम्यूटेबल है, वन तो चेंज होगा नहीं। तो अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं, एक लिस्ट हो गया ए में क्या है 1 2 3, और B0 को हम लोग चेंज करके 3 कर देते हैं, तो B क्या हो जाएगा, B अब मेरा यहाँ 0 की जगह 1 हो जाएगा, ये B0 को 3 कर दी ना, 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और इसका एड्रेस अब x1 नहीं दूसरा कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो x क्या है, इम्यूटेबल है, x इम्यूटेबल मतलब चेंज, जो यही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, चेंज नहीं हो सकता है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और न्यू इधर होगा, तो ये जो है कॉपी है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक कि हम लोग एक लिस्ट के अंदर कुछ भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम तब होगा जब लिस्ट के अंदर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो। क्या बोलना चाह रहे हैं आप, समझ में आएगा। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हो कि मान के चलो मेरे पास एक लिस्ट है ए, ठीक है 1, और इसको 0 लोकेशन पे, और यहाँ भी एक अंदर में भी लिस्ट है 1 लोकेशन पे, इसके अंदर है 2 और 3। ठीक है, और इसका हम लोग कॉपी किए, इसका कॉपी किए हम लोग, ये हो गया B, इसका एड्रेस चेंज हो गया, एड्रेस हो गया 001, इसका एड्रेस हो जाएगा 002, और ये मान लो यहाँ कुछ है डेटा 10 दे दिए, या फिर 5 लिखो, 5 यहाँ भी 5 है। और क्या समझे तुम लोग, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस x1 है, और इसका इस पूरे का एड्रेस यहाँ से यहाँ तक जो है इसका एड्रेस है x2। ठीक है, तो यहाँ भी इसका भी एड्रेस x1 हो जाएगा, और यहाँ का भी एड्रेस भी x2 हो जाएगा, और इसके अंदर है लिस्ट, और यहाँ है 3 और यहाँ है 2। ठीक है, अब ये लिस्ट हो गया। अब देखो हम लोग करेंगे क्या कि अगर हम लोग ये 0 हो गया पोजीशन, ये 1 पोजीशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग चेंज करना चाहते हैं B ऑफ 1 ऑफ 0, मीन्स B ऑफ 1 मतलब यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँच के ये लिस्ट मिल गया हमको। B ऑफ 1 क्या देगा, B ऑफ 1 देगा हमको एक लिस्ट, उस लिस्ट में क्या रहेगा, उस लिस्ट में रहेगा 2 और 3, और हम लोग अगर B ऑफ 1 ऑफ 0 को चेंज किए, मान लो 5 लगाए यहाँ, तो अब ये B ऑफ 1 क्या बन जाएगा, ये B ऑफ 1 बन जाएगा मेरा B ऑफ 1 को ये इसको हटा के यहाँ इसको बन जाएगा 5, मतलब 2 की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये म्यूटेबल है, लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब इसका एड्रेस पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये x2 में ही हम लोग चेंज किए, इसका x2 एड्रेस है, x2 के एड्रेस में ही इधर ही एड्रेस में चेंज हो गया नया, मतलब इसके अंदर ये जो मेन x2 जो है, x2 के अंदर है ना ये पार्ट, इसको चेंज हो गया, तो यहाँ भी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इधर भी, यहाँ भी ये चेंज हो जाएगा, यहाँ हट के 5 हो गया तो इधर भी 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x2 का एड्रेस, x2 पे हम लिस्ट डिफाइन किए हुए हैं, और ये लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, चेंज हो सकता है, तो चेंज हो गया इधर भी, तो क्योंकि x2 पे दोनों है, दोनों का रेफरेंस लिस्ट सेम है, तो यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया। तो इस केस में क्या होगा, ये कॉपी नहीं होगा, प्रॉपर कॉपी नहीं होगा, ये इसीलिए इसको कहते हैं सैलो कॉपी। मतलब सैलो कॉपी में क्या होता है, जब तक मेरे पास लिस्ट में कोई म्यूटेबल एलिमेंट है,
मतलब इम्यूटेबल एलिमेंट है तब तो ठीक है, कॉपी प्रॉपर होगा। लेकिन जब हम लोग म्यूटेबल एलिमेंट डालेंगे कुछ चेंज करने वाला, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट हो गया, तो उसका एड्रेस को कॉपी कर लेता है नहीं ऐसा रेफरेंस में। तो अगर इसके एड्रेस में कुछ चेंज करेंगे यहाँ भी चेंज हो जाता है, इसलिए कॉपी नहीं बना पाता, इसलिए हम लोग उसको करते हैं सेलो कॉपी। तो समझ में आ गया, इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं अभी 1 मिनट में। तब हम लोग मूव करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग क्या क्या तरीका होता है जिससे एक सेलो कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने कोड लिख के रखा हुआ है। अगर मेरे पास सेलो कॉपी क्रिएट करना है तो लिस्ट स्लाइसिंग का भी यूज कर सकते हैं और ये सेलो कॉपी क्रिएट हो जाएगा। इसको मान चलो इसको रन किए, ठीक है। तो ये इसका एड्रेस देखो, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है कुछ लास्ट में 32 है। और ओरिजिनल लिस्ट, ये कॉपी लिस्ट का हो गया, ओरिजिनल लिस्ट का एड्रेस देखोगे तो चेंज है, दोनों का चेंज है एड्रेस। मतलब हम ये यहाँ का पार्ट बता रहे थे, ये एड्रेस 001 और ये एड्रेस 002, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन इसके अंदर का जो एड्रेस होगा ना, अंदर का एड्रेस मतलब A ऑफ 0, B ऑफ 0, A ऑफ 1, B ऑफ 1, ये दोनों सेम रहेगा। देख लेते हैं कि मान के चलो कि हमको एक A ऑफ, यही करके देखते हैं, A ऑफ 0 ओरिजिनल लिस्ट और कॉपी लिस्ट, दोनों का हम लोग एड्रेस चेक करते हैं। क्या है, 448 कुछ भी है, इसको भी रन करेंगे। सॉरी, तो 0 था ना, 0 चेक करना था हमको, 0, ठीक है, 0। देखो क्या है, इसको फिर से रन कर देते हैं, आगे पीछे हो जाएगा तो मैच करने में आसान है। देखो क्या है, 23522549444, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग जो अभी समझे थे थ्योरी में कि ये पार्ट, ये इसका एड्रेस तो अलग अलग है। A ऑफ 0 का मतलब मैन, जो ये ओरिजिनल लिस्ट है, ये कॉपीड लिस्ट है, कॉपी लिस्ट का मेन एड्रेस तो अलग है, लेकिन इसके अंदर का एलिमेंट का एड्रेस सेम है, मतलब वो रेफरेंस कॉपी करके रखा हुआ है। तो इसका भी एड्रेस सेम होगा, इसका भी एड्रेस सेम होगा, इसका भी एड्रेस सेम होगा, ठीक है। अब मान के लिए इसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। अब मान लो कॉपी लिस्ट को हम लोग कॉपी लिस्ट के, अरे उधर कहाँ जा रहा है, कॉपी लिस्ट के 0 पोजीशन पे हम लोग कर देते हैं 5, ठीक है, 5 करते हैं, ठीक है। 0 का एड्रेस याद रखना। तो ये क्या होगा, अब हम लोग कॉपी लिस्ट को प्रिंट करो, कॉपी लिस्ट में तो आ गया, लेकिन ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा, ठीक है, ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा, ओरिजिनल वही हो गया। अभी हुआ क्या है, एक्चुअली 0 पे जो एड्रेस था वो एड्रेस ही चेंज हो गया इसका, क्योंकि एक नया M5 क्या है, 5 इम्यूटेबल है। एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा और नया ऑब्जेक्ट को यहाँ डाला, तो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, न्यू ऑब्जेक्ट का एड्रेस ले रहा है वहाँ, ठीक है। तो वही हम पहले बता रहे थे प्रैक्टिकल में, थ्योरी में। अब देख लेते हैं हम लोग, इसका एड्रेस देखो, कॉपीड का चेंज किया ना, कॉपीड का एड्रेस चेंज हो गया। ये ओरिजिनल का एड्रेस देखो, ओरिजिनल का एड्रेस जो भी था सेम था, मतलब ओरिजिनल एड्रेस क्या था, पहले भी 44448 था, अभी भी 4448 है। लेकिन जो कॉपीड जिसमें कि हम लोग चेंज किए हैं, जिसमें कि डेटा डाले हुए हैं, उसका एड्रेस चेंज हो जा रहा है, ठीक है। वो तो नॉर्मल है, बेसिक है। बेसिक में क्या होता है कि जब इम्यूटेबल होता है और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कुछ डाल रहे हैं तो वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है मेमोरी में, जैसे पहले जो बताया ये वाला चीज़ यहाँ, कि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है मेमोरी में, उसको असाइन करता है। तो जब भी हम लोग इसको यहाँ बी ऑफ 03 किया यहाँ, तो 3 क्या हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मेमोरी में, उस मेमोरी एड्रेस को यहाँ कर दिया, इसलिए बी ऑफ 0 का एड्रेस चेंज हो गया और ए ऑफ 1 का अलग अलग एड्रेस हो गया। तो ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, तो ये क्लोन है, लग रहा है कि भाई क्लोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक ये समझ में आ गया क्लोन, सेलो कॉपी। अब इसमें प्रॉब्लम कब आएगा, जब हम लोग लिस्ट ऑफ लिस्ट डिफाइन करेंगे। अच्छा ठीक है, 2 और मेथड सीख लेते हैं हम लोग सेलो कॉपी क्रिएट करने का। एक पहले हो गया लिस्ट स्लाइसिंग से, और दूसरा होता है मेरा जस्ट लिस्ट से, ऐसे करके भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर देखो तो इसका भी लिस्ट सेम है, वो सब चीज़ जो भी हम लोग ऐड करना चाहोगे सब ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये अलग अलग मेमोरी, मेन मेमोरी अलग अलग है, मतलब न्यू लिस्ट क्रिएट करता है ये, लेकिन उसका अंदर का रेफरेंस सेम रहता है। तो एक और मेथड होता है, यू नीड टू इम्पोर्ट कॉपी एंड देन कॉपी डॉट कॉपी ओरिजिनल लिस्ट। तो ये भी देख लो, इसमें भी इसको थोड़ा चेंज करके दिखा देते हैं, सेम चीज़ रिपीट कर देंगे। इसका एड्रेस क्या है कॉपीड लिस्ट का,
और ओरिजिनल लिस्ट का अलग अलग एड्रेस है, लेकिन इसके अंदर का एड्रेस जो होगा सेम होगा, क्योंकि सारा मेथड जो तीनों मेथड बताएं, तीनों का मेथड सेम है, तीनों सेलो कॉपी है। मतलब वो रेफरेंस को कॉपी करके रख रहा है, इसमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है। देखो इसका भी एड्रेस सेम ही होगा, ठीक है, इसका भी एड्रेस सेम है। लेकिन अब जब इसमें असाइन कुछ करते हैं, ठीक है, इसका इसमें मान लो कुछ असाइन किए कॉपीड लिस्ट में K1 में मान लो 12 डाल दिए, तो ये असाइन लिस्ट है, असाइन हो गया, ठीक है। और देखो कॉपी लिस्ट में क्या आ गया, 12 हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल में वही रहेगा, ठीक है। ओरिजिनल में 2 ही रहा, यहाँ 12 आ गया, ठीक है। लेकिन इसका एड्रेस चेंज हो जाता है यहाँ, ठीक है। कॉपी लिस्ट को चेंज किए तो एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल लिस्ट का एड्रेस पुराना वाला ही रहेगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड कि सेलो कॉपी क्या होता है। लेकिन अब ये तो बोलोगे भाई तो सही कैसे ही काम करा, क्लोन हो ही रहा है दोनों, अगर इसमें अगर ओरिजिनल में ओरिजिनल अलग है और कॉपीड अलग है, ओरिजिनल में अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो कॉपी में चेंज नहीं हो रहा है, कॉपी में चेंज कर रहे हैं, ओरिजिनल में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कॉपी बना लिए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम तब होगा जब मेरे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा। मान के चलो कि मेरे हम यहाँ एक लिस्ट डिफाइन कर दिए इधर, ठीक है, एक लिस्ट बन गया यहाँ, और इसे कॉपी बना लो, ये ओरिजिनल कॉपी और ये कॉपीड लिस्ट, ठीक है। और दोनों का जो सेम, दोनों का लिस्ट का एड्रेस भी प्रिंट करके देखते हैं। कॉपीड का हो रहा है 602, सही बात है, और इसका अलग हो रहा है 802, सही बात है, क्योंकि जब कॉपीड होता है तो अलग बनता है। लेकिन इसके अंदर जो लिस्ट है इसका एड्रेस चेक करते हैं क्या होता है दोनों का। हम लोग क्या पढ़े थे अभी तक कि अंदर का रेफरेंस सेम होता है, मतलब अगर कॉपीड ओरिजिनल लिस्ट का 0 पोजीशन का एड्रेस देखेंगे सेम होगा, 1 का भी सेम होगा और 2 का भी सेम होगा। तो 2 का चेक करते हैं पहले, 2 का क्या है, कॉपीड और ओरिजिनल। 2 का देखो, 2 का चेक किए 80, और ओरिजिनल का भी वही होना चाहिए, क्योंकि वही पढ़े ही हैं हम लोग, क्योंकि ये जो मेरा सेलो कॉपी है उसमें रेफरेंस कॉपी हो जाता है, तो ये भी कॉपी सेम ही होगा, ठीक है, दोनों का एड्रेस सेम है। अब क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं इस जगह, अब ये पूरे का ये जो पूरा एक लिस्ट हो गया, ये लिस्ट एक तरह से इसमें असाइन हो गया है, ठीक है, ये असाइनमेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब दोनों सेम हो गया, इसमें भी ओरिजिनल में भी और कॉपी में भी। तब हम लोग जब इसमें चेंज करेंगे, क्योंकि मेन एड्रेस तो सेम ही है ना, बाहर वाला एड्रेस, हम लोग जब अभी तक जितना लिस्ट बना रहे थे तो बाहर का जो एड्रेस था मेन एड्रेस, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस, दोनों का एड्रेस से अलग अलग था, इसलिए अलग चेंज हो जा रहा था। लेकिन अभी क्या है, ये भी एक लिस्ट है, इस लिस्ट का एड्रेस भी सेम है और इस लिस्ट का एड्रेस भी सेम है। देख लेते हैं हम लोग, यहाँ देखे ना ऑलरेडी, इसका भी एड्रेस सेम है, इसका भी एड्रेस सेम है, ठीक है। तो इसका जब इसको इसके अंदर में भी जब चेंज करेंगे तो भी वो इधर भी दोनों जगह चेंज कर देगा ना। देख लेते हैं हम लोग, मान लो कॉपी लिस्ट में 2 पोजीशन पे 2 पोजीशन 12 ऐड किए, कॉपीड लिस्ट में चेंज किए हैं, ठीक है, हम लोग ओरिजिनल में नहीं चेंज कर रहे हैं, कॉपीड में चेंज किए हैं। तो कॉपीड को प्रिंट करो, क्या हो गया, 12 हो गया, अरे ये क्या हो गया, अच्छा टॉप कॉपी के 2 पे ही कर दे, मतलब पूरा चेंज हो गया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसको फिर से डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। और अभी हम लोग 2 के, अभी हम लोग ओरिजिनल लिस्ट क्या है, ओरिजिनल लिस्ट ये है और कॉपी लिस्ट भी मेरा सेम है। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, कॉपी लिस्ट के 2 0 1 2 0 2 0 2 0 इस जगह, ये मतलब 3 को चेंज करके 13 कर देते हैं, 12 कर दो, 13 कर दिए इधर 12 किए। तो ये अब देखते हैं कॉपी लिस्ट क्या होता है। कॉपी लिस्ट में आ गया 12, ओरिजिनल लिस्ट में तो छेड़छाड़ कुछ नहीं किए हैं, लेकिन अगर हम लोग ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो इधर भी चेंज हो जाएगा, फेल हो गया क्लोन वाला मेथड, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग कॉपी करके इस तरह करते हैं तो ये इस यहाँ फेल हो जाएगा, क्योंकि इसलिए हम लोग इसको सेलो कॉपी करते हैं, पूरा कॉपी नहीं हो रहा है। जब एलिमेंट के अंदर
हम लोग कुछ इम्यूटेबल एलिमेंट डाल रहे हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट डाल रहे हैं, नेस्टेड लिस्ट डाल रहे हैं, तब ये फेल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका एलिमेंट, इसके अंदर का एलिमेंट सेम रहता है ना, ये सेम रहेगा। तो मेन चीज़ जब सेम है तो उसके अंदर भी तो चेंज करने पे नहीं होगा ना। यही प्रॉब्लम आ गया मेरा डीप कॉपी में। तो अब अगर हमको अचीव करना है कि नहीं भाई, हमको जो है चाहिए कि यहाँ चेंज हो, ओरिजिनल में चेंज हो और कॉपी में चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ कॉपी की जगह लगा दो डीप कॉपी, बस डीप कॉपी। ठीक है, और डीप कॉपी समझते हैं अच्छे से। तो अगर तुम यहाँ डीप कॉपी क्रिएट करोगे, यहाँ क्रिएट किए, तो इसका जो अंदर का मेमोरी जो है ना वो अलग अलग हो जाएगा। देख लेते हैं 012 पहले क्या था, इसका मेमोरी ठीक है। यही अंतर, यही मेन अंतर है कि 012 पे हम लोग देखे मेमोरी क्या था, दोनों का पहले सेम था, अब मेमोरी इधर अलग अलग हो रहा है, 696 और इधर हो रहा है 626। मतलब ये ऑब्जेक्ट फिर से कॉपी हो गया है। ठीक है, उधर रेफरेंस कॉपी हुआ था, नया ऑब्जेक्ट बना लिया, नया ऑब्जेक्ट बना के उसको डाल दिया है। तो तब अगर हम लोग इसमें भी इसमें कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, तो कॉपी लिस्ट में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओरिजिनल लिस्ट में चेंज नहीं होगा। तो समझ में आ गया क्या होता है डीप कॉपी और सेलो कॉपी। डीप कॉपी और सेलो कॉपी मेन डिफरेंस तभी आता है जब आपकी हम लोग नेस्टेड लिस्ट का यूज करते हैं तब।